सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को पशु प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे उनकी बहुत तारीफ हो रही है। इन दिनों अनंत अंबानी जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने एक ट्रक में 250 मुर्गियों को बूचड़खाने ले जाते हुए देखा। अनंत ने तुरंत ट्रक रुकवाया और ड्राइवर से बात की। फिर उन्होंने उन मुर्गियों को दोगुनी कीमत देकर खरीद लिया और कहा कि अब हम इन्हें पालेंगे। इसके बाद अनंत ने एक मुर्गी को हाथ में लेकर जय द्वारकाधीश का नारा भी लगाया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनिए इस संबंध में संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य नागपुर महाराष्ट्र में विराजमान पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने क्या कहा। चाहते हैं सवेरे हम शुद्धि के लिए जा रहे थे, एक बड़ी अच्छी घटना किसी ने बताई अनंत अंबानी को लेकर के। उसका जन्मदिन था और देखो जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों को सीखना चाहिए। जो इंडिया का टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिचेस्ट पर्सन है, अभी इंडिया का शायद एशिया में भी टॉप मोस्ट में आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप के जो मुकेश अंबानी का बेटा। पैसों की कोई कमी नहीं, सुविधाओं की कोई कमी नहीं, हाँ कोई कमी नहीं जिसके जीवन। अब उसका जन्मदिन आया तो उसने शैम्पेन की बोतल नहीं खुली, रात के 12 बजे केक नहीं काटा, हाँ कहीं बहुत बड़ी पार्टी 5 स्टार होटल में नहीं दी। उसने कौन सा तरीका अपनाया? उसने तरीका अपनाया कि 8 दिन 10 दिन पहले ही अपने गृह नगर जामनगर से निकल करके तीर्थ यात्रा करने के लिए वो भी पद यात्रा के माध्यम से गया। सबसे बड़ी बात विशेषता देखा। और वो करुणा की भावना से भरा हुआ, रास्ते में उसे कुछ मुर्गी मिली, कोई मुर्गी बेचने वाला था तो वहाँ जाकर के सारी मुर्गियों को उसने खरीद लिया डबल कीमत देख करके और सब मुर्गियों को आज़ाद कर दिया। जीव दया का सबसे अच्छा उदाहरण, सरलता का कितना अच्छा उदाहरण। व्यसनों में अपने समय को, अपने एनर्जी को, अपनी संपत्ति को नहीं लगाया। उसकी एक ही भावना थी कि प्रभु पर विश्वास रखो, प्रभु की भक्ति करो, इतना ही सब कुछ। और मैं बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूँ, ऐसा अभिमान जिसे नहीं, तो उसने क्या चुनाव किया, यदि मैं दिन में पैदल विहार करूँगा, पदयात्रा करूँगा, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति नहीं, लाव लश्कर बहुत सारे लोग उसके साथ हैं, तो लोगों को डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ट्रैफिक डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो मेरे कारण किसी को बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो उसने दूसरा समय इवनिंग का, शाम का के बाद का समय चुना ताकि शांति से यात्रा भी हो जाए और भगवान का नाम लेकर के यात्रा कर रहा है। देखो सीखने की बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जब अपने जन्मदिन आते हैं तो कैसा मनाते हो? तो जन्मदिन मनाना कैसा चाहिए? अपनी आस्था को लेकर प्रभु के पास आना चाहिए, जीव दया का पालन करना चाहिए और अपने अभिमान से नीचे उतरकर एकदम डाउन टू अर्थ होकर एकदम सरल बन जाए। हमारे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, हम किसी के लिए अंतराय ना बने। एक बड़ी अच्छी सोच और बड़ा अच्छा मैसेज उसने देश और दुनिया के लिए दिया है। इतना बड़ा व्यक्ति होकर के कितना वो डाउन टू अर्थ है, काबिल तारीफ है, अनुकरणीय कदम है। तो आज के बच्चों को देखना चाहिए जो सिर्फ शो ऑफ में लगे रहते हैं, दुनिया को दिखाने में लगे रहते हैं और कौन कौन सी पार्टीज़ करते हैं, बोतलें आदि खोलते रहती है और क्या तर्क देते हैं, साल में एक ही बार मौका मिलता है एंजॉय करने का, अभी ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे। एक इतना बड़ा व्यक्ति इतने शालीन तरीके से कर सकता है, तो आप लोगों को भी करना चाहिए अपने प्रभु के प्रति आस्था उत्पन्न करके, सही धर्म जो जीव दया का धर्म है उसे पालन करते हुए और सरलता और सहजता लाते हुए। हाँ
हाँ, सोशल कार्य तो बहुत किए ही हैं उसने। हाँ, क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।